नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और अपने दर्शकों को बताते चले, राजधानी में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में पाकिस्तान में भी दहशत फैली हुई नजर आई। जी हां, दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट के बाद में पाकिस्तान खौफजदा है। पाकिस्तान में बैठकों का दौर तेज हो गया है, सेना अलर्ट पर है और उन्हें भी खौफ सताने लगा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसा दोबारा कोई एक्शन ना कर दे। राजधानी में धमाके के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बैठकों का दौर तेज होता हुआ नजर आया और खबर अब यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हाई लेवल बैठकें करते हुए नजर आए, जिसमें आईएसआई के डीजी और एनएसए भी शामिल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी बैठकें की। उधर पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर पेट्रोलिंग तक तेज कर दी है। पाकिस्तानी वायुसेना ने भी बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग तेज कर दी। पाकिस्तानी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है ताकि किसी भी विमान को तुरंत निशाना बनाया जा सके। आप समझिए, कहीं ना कहीं ये डर है उन्हें कि भारत के फाइटर जेट्स बदला लेने के लिए उड़ान भर सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान के सभी अहम अन्य ठिकानों पर सरकारी ठिकानों की सुरक्षा भी एक तरह से बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान प्रशासन की ओर से भारत से लगी सीमा के पास में विमानों के लिए आज और कल के लिए नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान खौफ में है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके पाले हुए आतंकी ही उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं। कुछ ही दिन पहले लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह सैफ, उसका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में पाकिस्तान के खैरपुर तामेवाली की रैली का स्थान नजर आता है और इसमें सैफुल्लाह सैफ ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की बात कहते हुए सुनाई देता है और वो ये भी कहता है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सैफुल्लाह सैफ इस रैली में लोगों को जिहाद के रास्ते पर चलने के लिए उकसाता हुआ सीधे सीधे सुनाई देता है। और आपको ये भी बताते चले कि किस रूप में यहाँ पर सैफुल्लाह सैफ का जब ये पूरा वीडियो सामने आया तो उसके बाद में बार बार यही कयास लगाए जाने लगे थे कि पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। और आपको ये भी बताते चले, इसी तरह के कई मॉड्यूल्स भारत में से कहीं ना कहीं एक बार हमने देखा और उसको नष्ट किया और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हुई एक्टिविटीज में कई डॉक्टर्स पकड़े गए। देश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया और भी कई हथियारों की बरामदगी हुई। अब पाकिस्तान में भी दहशत फैली हुई है। उसकी एक वजह ये भी आपको हम बताते चले कि भारत में हाई लेवल मीटिंग हो रही है और ये स्पष्ट नजर आता है कि जिस रूप में यहाँ पर अब ये पूरी कल कायराना वारदात को अंजाम दिया गया, उसका एक ना एक एक्शन जरूर नजर आएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। दिल्ली में लाल किले के पास में कल शाम को ब्लास्ट हुआ जिसमें पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आया। इसके अलावा कल गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल से भी देर रात तक पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो धमाके की जांच कर रही एजेंसी को जैश मॉड्यूल का सुराग मिला है। सूत्र बताते हैं कि कहीं और जाते समय गलती से लाल किले के पास में ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद में सरकार और भी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही एनआईए, आईबी, गृह सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आज बैठक करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद में ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपे जाने का फैसला लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात कर उनसे घटना की जानकारी ली है और आज हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ेगा, उनसे हम हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर जल्दी से जान लीजिए। डॉक्टर उमर के दिल्ली में दाखिल होने का एक नया वीडियो सामने आया है जो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ था। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर साफ तौर से नजर आता है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से डॉक्टर उमर दिल्ली में दाखिल हुआ। और ये देखिए, ये दरअसल ये टोल की तस्वीर थी और यही I-20
वो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट एक तरह से होता है, और इस दौरान ये गाड़ी का नंबर, इसी गाड़ी की नंबर प्लेट वहां पर ब्लास्ट के बाद में नजर आई थी। और अब आप इसे गौर से देखिएगा, इसी गाड़ी में सवार है वो सो कॉल्ड डॉक्टर और आतंकी उमर। अब चेहरे पर मास्क लगाए हुए था कि उसकी पहचान ना हो, लेकिन उसकी पहचान हो चुकी है। जिस रूप में कई अलग अलग मॉड्यूल्स पकड़े गए थे फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में जो पकड़े गए मॉड्यूल्स या आतंकी जिनके पास से हथियार और ये विस्फोटक डेटोनेटर्स बरामद किए गए थे, उनसे भी कई बारी जो कड़ी दर कड़ी जब जुड़ी तो उसमें डॉक्टर उमर की भूमिका भी सामने आई। और उसके बाद में जब उमर ये समझ गया, ये भाप गया कि एक एक करके उसके तमाम साथी धरे गए हैं और जल्द ही उसका नंबर भी आएगा, तो उसने आनन फानन में वारदात को अंजाम दी, या ये कहा जाए कि सीमा पार से बैठे उसके जो आका थे उसने उसको कमांड दे डाला। दिल्ली धमाके के बाद अब अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आती है। पुलवामा पुलिस ने उमर नबी के पिता को भी पकड़ लिया है। डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल है डॉक्टर उमर, और पुलवामा पुलिस ने उमर नबी के पिता को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। उसके पहले उमर के भाई और मां को भी पुलिस लेकर गई थी पूछताछ के लिए, और लगातार जांच की जा रही है। और परिवार की तरफ से ये कहा गया था कि उमर से पिछले शुक्रवार के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। उमर कहाँ है, क्या करता है, कुछ नहीं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बल जब यहाँ पर उमर नबी को लेकर जा रहे थे उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूछताछ की जा रही है हर एंगल से, क्योंकि बार बार ये बड़ा दावा किया जाता है कि उमर इस तरह का नहीं था। उनके परिवार, उनके अपनों का कहना है कि उमर पढ़ने में बहुत शानदार था। जिस रूप में जो 4 अलग अलग डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, तो बड़ा सवाल यही कि अगर इतना शानदार, इतना ब्रिलियंट, इतना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था डॉक्टर उमर, तो कैसे वो आतंक की रास्ते पर चला गया और कैसे वो अपने ही देश के साथ में गद्दारी करता हुआ नजर आया। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदरपुर टोल प्लाजे पर I-20 कार नजर आई थी, और I-20 कार के अंदर दिखाई दे रहा है डॉक्टर उमर। ये देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर इस आपको जो बीच में हाईलाइटेड एक हिस्सा नजर आता है, और उस हिस्से में आप देखेंगे ध्यान से तो उमर चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, काले रंग का मास्क। लेकिन भले ही वो जितने भी नकाब लगा ले, लेकिन आतंक का चेहरा सामने आता ही है। और हुआ भी ऐसा ही, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये उमर जो है वो कैद हुआ, डॉक्टर उमर। और जिस तरह से उसका फरीदाबाद की खासतौर से अगर बात की जाए कॉलेज में उसकी भूमिका जो नजर आती थी, अब जैसे ही उसे पकड़ा गया तो उसके बाद आनन फानन में एक्शंस लिए जा रहे हैं। उसके लॉकर्स, उसके ठिकाने, उसके दोस्त, उसका मोबाइल, उसकी कॉल डिटेल्स, एक एक चीज खंगाली जा रही है। और जिस रूप में ये पूरा मामला सामने आया, ये धमाका, उसके बाद में जांच में सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आई कि ये फिदायीन अटैक है। तो क्या डॉक्टर उमर ने एक तरह से ये कहा जाए कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, और क्या वो डॉक्टर उमर ही फिदायीन था? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा हमला सामने आया, जब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उसमें ये भी जानकारी मिली कि ये गाड़ी काफ़ी देर तक पार्किंग में खड़ी हुई थी, और डॉक्टर उमर उस गाड़ी में बैठा हुआ था काफ़ी देर तक। ये माना जा रहा है कि इस दौरान इंतज़ार करते करते वो इंतज़ार कर रहा था उस फ़ोन कॉल का कि इशारा मिले और वो उसके बाद में फिदायीन बन जाए। अब बड़े सवाल दिल्ली धमाके में पकड़े गए आरोपियों का, क्या आका पाकिस्तान में बैठा है? अगर कनेक्शन नहीं तो फिर पाकिस्तान में ये बैठकों पर बैठकें क्यों हो रही हैं? सवाल ये भी एक बार फिर से पाकिस्तान के ठिकानों पर क्या हमला करने का वक्त आ चुका है? और ये जो वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान में आतंकियों के आका बैठे हुए हैं, उन्हें ध्वस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मसूद अजहर हो या हाफिज सईद जैसे सांप जो हमेशा समय समय पर डसते हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पूर्व एसीपी दिल्ली के AK सिंह हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी हमारे साथ में जुड़ रखी हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप दुबे हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। लाल किले से मेरे साथी इस दौरान जुड़ रखे हैं रजनीश शर्मा। और तमाम अपडेट्स के साथ में मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन सबसे पहले मैं रजनीश का ही रुख कर लेती हूँ। रजनीश,
अब ये कहा जाए कि लगभग 24 घंटे होने वाले हैं इस पूरे धमाके को लेकर। कुछ देर के बाद में वो 24 घंटे की एक बार फिर से वही तस्वीर लोगों के जहन में आएगी। मुझे जरा बताइए कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या बड़ी बातें सामने आती हैं, इस 24 घंटे में आखिर क्या बड़ा हाथ लगा है जानकारी के तौर पर। नैना, अगर बात की जाए इस पूरे हादसे की तो जब कल देर शाम को तकरीबन 6:50 पे जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन अगर आप अंदाजा लगाएं तो करीब 22-23 घंटे इस समय बीत चुके हैं। लेकिन इस जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी तस्वीरें आज भी अभी भी कई घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों के जहन में ताज़ी हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिस जगह मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ इस जगह काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चांदनी चौक पास है, लाल किला पास है, इसके अलावा भगीरथ पैलेस पास है और जो तमाम जो दूसरी मार्केट्स है वो पास है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी बहुत पास है। तो यहाँ पर लोगों को, ना सिर्फ भारत के लोगों का बल्कि विदेशियों को अब यहाँ पे आना जाना लगा हुआ था। अब बात आती है कि ब्लास्ट के बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, किस तरीके से चीज़ें सामने आई। इस ब्लास्ट के सामने आने के बाद फौरन तमाम एजेंसी, चाहे वो NIA हो, NSG हो, ED माफ़ कीजिएगा NIA, NSG हो या स्पेशल सेल हो, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, ये तमाम दूसरी एजेंसीज हो, तमाम एजेंसीज मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जांच को शुरू किया, जिसके बाद सुबह तक ये जांच चली और अभी भी इस जांच कंटिन्यू है। लेकिन इस दौरान इन जो 20-22 घंटे जो बीत चुके हैं, इस दौरान कई ऐसे चीज़ें सामने आई, जो कई CCTV फुटेजेस सामने आए, कई जो है वो जो बयानात सामने आए। इसी दौरान NIA को ये पूरी जांच सौंप दी गई है। अब NIA इस पूरे मामले की ऑफिशियली जांच करेगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो CCTV फुटेजेस जो इस समय इंडिया डेली एक्सेस कर रहे हैं, उन तमाम में एक बात कॉमन है कि जो डॉक्टर उमर है उसको हर जगह, मोस्टली जगह जो है स्पॉट किया गया है I-20 गाड़ी के साथ, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। तो ये जो है डॉक्टर उमर के खिलाफ एक अहम सबूत है, ना सिर्फ बदरपुर बॉर्डर बल्कि अगर बात की जाए फरीदाबाद में भी वो एक पोल्यूशन सेंटर पे अपना गाड़ी का पोल्यूशन करवा रहा था। इसके अलावा जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे मेरे पीछे जो रेड लाइट आप देख रहे हैं, इसी रेड लाइट पे भी उस I-20 गाड़ी को साफ तौर पर देखा गया था, जिसमें उमर की मौजूदगी जो है वो उसकी पुख्ता हुई है। जिसके बाद अब जो है NIA अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और तमाम जो दूसरे स्टेट से जो तमाम डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है भारी मात्रा में जो विस्फोटक के साथ, उनको लेकर भी अब आगे जांच चलेगी। क्योंकि NIA ये भी मान के चल रही है, जो जैसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये मान के चल रही है कि जो ये विस्फोट हुआ था, ये विस्फोट यहाँ नहीं होना था बल्कि इस विस्फोट को कहीं और किया जाना था। लेकिन ये विस्फोट गलती से यहाँ पर हो गया। और इसका जो है इसके पीछे का कारण ये है कि जो तमाम जो लोग डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उनके पास विस्फोटक जो है मिले थे। उसके बाद इन लोगों को डर था कि कहीं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इनका नाम ना ले दें, इसीलिए आनंद फानंद में कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से विस्फोट कर दिया जाए। इसके लिए इसके पीछे पुख्ता थ्योरी ये है कि जब विस्फोट जो है वो जिस गाड़ी में होता है उससे 4-5 घंटे पहले तक गाड़ी जो है वो घूमती रही, बैठे रहे, सोचते रहे। तो ऐसा नहीं होता कि 4-5 घंटे जो है वो घूमा जाता है। जहाँ वारदात को अंजाम देना होता है सीधा ऑन टाइम पहुंचा जाता है, वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो ये बॉम्ब ब्लास्ट की जो वारदात है कहीं और अंजाम देनी हो सकती है, लेकिन गलती से वो बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पे हो गया। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि जो I-20 गाड़ी थी उसको पार्किंग की जगह नहीं मिली। इसी दौरान जो तीनों लोग जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उसमें ब्लास्ट हो गया और तीनों लोगों की मौत हो गई। तमाम चीजें सामने आइए आप अपनी जांच को इन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ा रही है। रजनीश, एक बात जल्दी से थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, फिर मैं गेस्ट का रुख करूं। आपने बताया कि जो गाड़ी में डॉक्टर उमर नबी वो मौजूद था, गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं मिली, तो आखिर उसके साथ में गाड़ी में 3 अन्य लोग कौन थे? क्या उसी के ही साथी थे? ये कोई जानकारी मिल पाई है? उनकी कोई पहचान हो पा रही है? क्या वो भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा रखे हैं? देखिए ना बिल्कुल डॉक्टर उमर की तो जो आइडेंटिटी है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। उसके साथ जो 2 लोग थे वो कौन थे उनको लेकर भी अभी जांच चल रही है। और वो ये तीनों ही लोग जो इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं, ये तीनों लोग जो है इसी बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए जो है वो आए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस जगह इस बॉम्ब ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये अभी तक की जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जाना था बल्कि कहीं और अंजाम दिया जाना था। एक थ्योरी ये है NIA की जाँच की। दूसरी थ्योरी ये है
कि लगातार अगर 3 से 4 घंटे तक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है और उसे इस तरीके की वारदात को अंजाम देना है तो ऐसा नहीं करता। ये भी मान के चला जा रहा कि क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था, यहाँ पे बहुत भीड़ थी, पार्किंग की जगह नहीं मिली और इसी दौरान जो टाइमर सेट किया था वो टाइमर अपने एंड टाइम पे पहुंच गया और ब्लास्ट हो गया। और देखिए, यानी कि कुछ और भी बड़ा करने की साजिश थी। अगर इस जगह पर नहीं तो फिर किस जगह पर ब्लास्ट करने की तैयारी थी। मैं खास मेहमानों का रुख करूं, लेकिन ये तस्वीरें देखते चलिए। ये पल पल की तस्वीर, लगातार जांच की हर तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं जो लगातार घटनास्थल से सामने आ रही है। जांच एजेंसीज के हाथों में पैकेट है, वो जांच कर रहे हैं। हर तस्वीर हम अब तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं और माना जा रहा है कि इन हाथों में, इन पैकेट्स में वो तमाम अवशेष और वो तमाम बड़े सबूत हैं जो इन इलाकों से एकत्रित यहाँ पर जांच टीम की तरफ से किए गए हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, अब मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, AK सिंह पूर्व ACP दिल्ली पुलिस के, डॉक्टर शुभ्रा चौधरी और संदीप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। मैं लेकिन AK सिंह सर से शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि AK सिंह जी, ये पहला ऐसा धमाका नहीं है जो राजधानी दिल्ली ने देखा हो। इसके पहले भी धमाके, क्योंकि आप और मैं सुबह से कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, पहले भी कई बार ऐसे धमाके देख चुका है राजधानी दिल्ली। आप मुझे एक बात बताइए, खासतौर से ऐसे मौकों पर, ऐसे सेंसिटिव एरियाज में जांच कितनी ज्यादा टफ हो जाती है और चीजों को कड़ी दर कड़ी कनेक्ट करना कितना ज्यादा टफ यहाँ पर नजर आ रहा है, खासतौर से दिल्ली और वो भी सेंट्रल इस हिस्से में जहां पर धमाका हुआ। AK सिंह जी, प्लीज ऑडियो अनम्यूट कर लें। Now I'm audible? जी जी। Thank you very much. ये बहुत बड़ी कामयाबी है हम आप सबकी, जो हम इतनी जल्दी इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने में कामयाब हो गए हैं। और जहां तक जांच टफ होने की बात है, ऐसे माहौल में, ऐसे सीन ऑफ क्राइम पे, जी जी, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि when the going gets tough, the tough gets going. ये सारी बात का सार है। जी जी। हमारी एजेंसियां जो हैं, they are second to none in the world. और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मैं साहब यहाँ को मौके पे यहाँ आना। पर रोकना चाह रही हूँ, आपको दोबारा लौटती हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है, तस्वीर साझा करते हुए उनकी तरफ से लिखा गया है कि जिस तरह से यहाँ पर रिव्यू मीटिंग की गई है दिल्ली कार ब्लास्ट मामले को लेकर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में, और बाकायदा उन्हें ये जरूर इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि जो भी इसके पीछे आरोपी है उससे पूरी तरह से उस पर एक्शन लेना है और उसे हंट डाउन करना है, उसे ढूंढ निकालना है और एक एक व्यक्ति जो इस तरह के एक्ट में शामिल है उसके खिलाफ तमाम एजेंसी सख्त एक्शन लेंगी, ये स्पष्ट किया जा चुका है। ये कहा जाए कि लगातार बैठकें, लगातार मीटिंग हो रही है। आज सुबह 11 बजे भी एक तरह से रिव्यू मीटिंग थी और उसके बाद में आज एक बार फिर से उस पूरी रिव्यू मीटिंग के बाद की एक और बड़ी जानकारी जो है वो यहाँ पर सामने आती है। मैं जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ अब यहाँ पर अनुज माथुर जी, आपका। अनुज माथुर जी, कई बड़ी बातें एक एक करके जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसके साथ में कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। अब इस दौरान जिस यूनिवर्सिटी का नाम बार बार आ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसमें दो बड़े चेहरे, दो लोगों के, चाहे बात डॉक्टर मुजम्मिल का जिक्र हो जो कि फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था, डॉक्टर उमर नबी, अब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को भी एक तरह से कहा जाए कि संदेह की नजरों से देखा जाता है। यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स की आड़ में, जहाँ पर मैं बात कर रहे थे व्हाइट कॉलर जॉब और बड़े सोफिस्टिकेटेड जॉब के साथ में अपनी छवि दूसरी बताते हैं, लेकिन आतंक का गढ़ बना रहे हैं क्या? ये ना बिल्कुल ठीक आप कह रही है। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, थोड़ा सा जहां हमने छोड़ा था पहले से थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। मैं मानता हूं हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या ये प्रश्न मेरा है और ये मेरे ख्याल से सब पूछना चाह रहे हैं कि जब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कल पकड़ा गया था, तो क्या हमने पूरे देश को या कम से कम राजधानी को, NCR को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया? क्या चेकिंग को 4 गुना 5 गुना कर दिया? और अगर कर दिया था तो फिर ये पूरे दिन इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट लेके एक गाड़ी घूमते रही पूरे दिल्ली में, उसको क्या हम कहीं भी नहीं पकड़ा पाए, कहीं भी नहीं उसको सूंघ पाए? तो मेरा ये मानना है कि हमने बहुत बेहतर काम किया है, हमारी एजेंसी सब अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमको इसको और गहराई से देखने की आवश्यकता है और किस प्रकार से हमको कोई भी इस तरह
शायद हो सकता है कि हमने सोचा होगा 2900 पकड़ लिया, इसका मतलब खत्म हो गया। ऐसा नहीं लेकिन होता अनुज ये। जी देखिए, सुबह क्योंकि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की भी नैना अगर जान जाती है तो वो वाकई में बहुत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल नैना, वही मैं कह रहा हूं कि हम एक भारतीय, एक भी जान बहुत ज्यादा कीमती है। अब सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी का है। देखिए, इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण करना, उसको कितना स्ट्रिंजेंट इसके नियम है इसको खरीदने के और इसके भंडारण करने के। और उसके अलावा कई 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 जगह पर ऐसा बताया गया है कि अमोनिया और नाइट्रेट को अलग अलग रखा जाता है ताकि हम मिला नहीं सकते, ताकि वो वेपनाइज उसको आप ना कर सकें। एक परसेंटेज के ज्यादा। तो ये तमाम जो कार्रवाइयां हुई है, मुझे लगता है, आई विश इट इज, आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम एक्टिविटीज, क्योंकि एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर हो सकता है काम किया गया हो। इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पर इतना अमोनियम नाइट्रेट को ला करके इकट्ठा कर देना भी आसान काम नहीं है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे कई जगहों से मेरे ख्याल से आया होगा। कहां से आया, कैसे इसको हमने इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा एक जगह हो जाने दिया। कई प्रश्न हैं जिनके कि हमको उत्तरों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुबह भी मैं यही कह रहा था कि व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है। बिल्कुल और सर। इसी वजह से वो लोग टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान वाले।